आज ना बिना किसी रीजन के ही रोना सा आ रहा है। सब कुछ ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बाद भी थोड़े थोड़े टाइम में कभी कभी यार मन सा भर जाता है और कहीं अकेले जाके बस रोने का मन करता है। आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ ऐसा होता है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, और इन सब के बीच रोना आए भी तो रोइए ना। मना किसने किया है? आंसुओं को दबाने से, रोकने से एक दिन इमोशंस की वो बाढ़ आ सकती है जो परिवार की और आपके आसपास के लोगों की शांति भंग कर सकती है। आपको पता है, डिप्रेशन के मोस्ट ऑफ द पेशेंट रोते नहीं। किसी बड़े दर्द में भी जब लोग इमोशनली ज्यादा हर्ट हो जाते हैं तो उन्हें रोना नहीं आता, तो उन्हें भी जबरदस्ती रुलाया जाता है ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकें और उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल सके। अक्सर जो लोग अपने दर्द को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं और चेहरे पर स्माइल लिए घूमते रहते हैं, वो दरअसल अननोइंगली दूसरों को ही नहीं, खुद को भी धोखा देते रहते हैं। कहते हैं, अपने घर के अंदर रो लो, भले ही दरवाजे हमेशा हंसकर खोलो। और शायद तभी ये सॉन्ग भी लिखा गया है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। असली और नकली मुस्कान में पहचान करना ही मुश्किल हो गया है। और रोना कहीं से भी कमजोरी की निशानी नहीं है। और आपको या लोगों को अगर लगता है कि सेंसिटिव होना वीकनेस है, तो हाँ, खुद को इस मामले में वीक कहने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। कम से कम ये आपको पत्थर दिल तो नहीं बनाएगी। जब किसी के आंसू सूख जाते हैं और किसी बहुत इमोशनल सिचुएशन में भी नहीं बहते, तो वो इंसान सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस जैसी कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज को कहीं पीछे छोड़कर इग्नोरेंस में कब एंट्री कर लेता है, उसको खुद मालूम नहीं पड़ता। अक्सर हमारे रुके हुए आंसू ही बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन जाते हैं। जैसे जमा हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही सालों से जमे हुए इमोशंस भी सड़ जाते हैं। और जब बहुत टाइम बाद ये वर्ड्स या फिजिकल फॉर्म में बाहर निकलते हैं, तो ये अपने साथ साथ आसपास के लोगों, परिवार और अपनों को सिर्फ दुख ही देते हैं। तो जब भी रोने का मन करे, जब भी रोना आए, किसी अपने का कंधा ढूंढिए जो आपके रोने का मजाक न बनाए। नहीं तो एकांत में अपनी सारी बातें भगवान को सुनाइए। लेकिन नेगेटिव रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये क्या है, कुछ लोग होते हैं जो सुंदर खुशबूदार गुलाब से भरे पौधे में भी सिर्फ पौधे में लगे कांटों को ही गिनते रहते हैं और उन्हीं का रोना भी रोते रहते हैं। कभी खुद को, कभी अपने कर्मों को, कभी पड़ोसी को, कभी भगवान को कोसते ही रहते हैं। ये है नकारात्मक रोना। हर चीज में कमी की शिकायत करके अपने ही दुखों का रोना रोना गलत है। नकारात्मक सोच का मेकअप की हुई रोनी सूरत किसी को भी नहीं पसंद आती। रोने के साथ साथ हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जन्म हर टाइम रोकर ही मन हल्का करने के लिए नहीं हुआ है। इस बात से, इस वीडियो से या लोगों से इंस्पायर होकर सिर्फ रोते रहना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। गेम तो यही है ना, जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाल कर हर बार सिर्फ रोने का ही ऑप्शन नहीं ढूंढें। अब जिंदगी किसको खट्टे नींबू उपहार में नहीं देती। जो इनसे लेमोनेड बनाने की कला जानता है, वही अपने साथ साथ दूसरे को भी इंस्पायर करता है। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी पूरी लाइफ में आपकी आंखों से खूब आंसू आए, जो हमेशा सिर्फ खुशी के ही आंसू हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।